श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। श्रद्धा का अपने दोस्त के साथ जो आखिरी चैट है वो सामने आया है। अपने दोस्त के साथ श्रद्धा की जो आखिरी बातचीत है, वो जो चैटिंग है वो सामने आ गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें श्रद्धा अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रही है, ये उसका आखिरी चैट बताया जा रहा है। तेजश्री हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगी। तेजश्री, क्या हो रही है आखिरी बात श्रद्धा की और उसके दोस्त की, और ये दोस्त कौन? देखिए, आपको बता दें कि आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव चैट है जिसमें 18 मई के दिन शाम को श्रद्धा ने अपने दोस्त से बातचीत की थी। उस बातचीत में श्रद्धा ने मैसेज में इंस्टाग्राम के जरिए उस चैट में लिखा था कि दोस्त सुनो, मेरे पास एक खबर है। अब वो क्या खबर है, इससे पहले वो बता पाती, उसे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। 18 मई को उसका आखिरी दिन था जिस दिन उसका कत्ल हुआ। हालांकि उसके दोस्त ने लगभग 6 बजे के करीब 18 मई के ही शाम को पूछा भी कि क्या खबर है, क्या अपडेट है तुम्हारे पास, क्या हुआ है तुमको। लेकिन श्रद्धा ने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया। वो जवाब नहीं दे पाई क्योंकि शायद वो इस संदेश का, इस मैसेज का, इस इंस्टाग्राम मैसेज का जवाब देने के लिए मौजूद ही नहीं थी। वो उसका कत्ल हो चुका था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके दोस्त ने लगातार उसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने ये बताया कि उसने जब उसे संपर्क साधने की कोशिश की तब श्रद्धा ने ना ही उसका फोन उठाया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। लगातार इस तरह का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और उसके बाद जब सितंबर का महीना आया तब सितंबर महीने में उसने श्रद्धा के लिव इन पार्टनर यानी कि आफ्ताब को मैसेज भेजा। आफ्ताब को मैसेज भेज के उसने पूछा कि क्या हुआ है, कुछ दिक्कत है क्या, कुछ समस्या है क्या, तुम लोगों में से कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है, श्रद्धा कहाँ है, उसकी चिंता हो रही है। और आप गौर करने वाली बात ये देखिए कि आफ्ताब ने वो सारे मैसेजेस पढ़े लेकिन उन मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। और साथ ही साथ जब मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो उसी दोस्त ने आफ्ताब को इंस्टाग्राम पर ही ऑडियो कॉल भी किया, लेकिन उस ऑडियो कॉल का भी जवाब आफ्ताब ने नहीं दिया। अब इन सब घटनाओं के बाद उसी दोस्त ने श्रद्धा को कुछ समय बाद दोबारा से संदेश दिया और पूछा कि तुम हो कहाँ, आखिर क्या हुआ है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, कुछ संदेश भी तुम तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन इस सारी चैट्स को पढ़ा तो जरूर गया लेकिन उसका जवाब नहीं आया। अब इससे क्या साबित होता है, बात सीधी सी यही है। बताना क्या चाह रही थी, और हत्या से ठीक पहले का चूंकि ये चैट है, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या खबर, क्या इस बारे में जानकारी मिली? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यही निकल कर आ रही है कि श्रद्धा ने कुल मिलाकर यही कहा था कि आई हैव गॉट सम न्यूज। उसका यही संदेश था। आप इंस्टाग्राम मैसेज पर देखेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी कि उसने अपने मैसेज में क्या लिखा था। उसने अपने मैसेज में यही लिखा था कि आई हैव गॉट सम न्यूज। अब उसे किस तरह की न्यूज मिली है ये वही बता सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही देखिए, उसने यही लिखा है, यहाँ देखिए, आई हैव गॉट सम न्यूज। ये क्या न्यूज है, किस तरह की न्यूज है और वो क्या बताना चाह रही थी? क्या 18 मई को आफ्ताब की उसके साथ कोई लड़ाई हुई थी? क्या 18 मई को आफ्ताब ने उसके साथ मारपीट की थी? या फिर वो इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर एक बार फिर से पुलिस के पास जाना चाह रही थी जैसा पहले भी हुआ था? क्योंकि हमने देखा था कि श्रद्धा के साथ जब मारपीट हुई थी तब श्रद्धा ने एक बार फिर से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन आफ्ताब ने उसे मना लिया था। इन सभी तमाम चीजों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि श्रद्धा, ये दोस्त कौन है? क्या ऑफिस का कोई फ्रेंड है या फिर श्रद्धा और आफ्ताब का कोई कॉमन फ्रेंड है? देखिए, एनोनिमिटी के कंडीशन पर उस दोस्त ने हमें यही बताया, हम नाम तो उसका नहीं बता सकते, लेकिन उस दोस्त ने हमें साफ तौर पर इसी बात को बताया है कि वो उसका करीबी दोस्त था, काफी लंबे समय से उसे जानता था, उसके साथ उसकी लगातार बातचीत होती थी, लेकिन फिर भी वो चीज उसे परेशान कर रही थी कि श्रद्धा बात तो कर रही है लेकिन अचानक उसने बात करना किन कारणों से बंद कर दी। तो यही सबसे बड़ा पहलू उसके मन में था। जब हमने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी आफ्ताब से भी बातचीत होती है, तब उसने यही कहा कि आफ्ताब से बातचीत नहीं होती। ये पहली बार था कि जब श्रद्धा ने किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अमूमन वो मैसेज का जवाब दे देती है। आप नजर बनाए रखिए। अपडेट्स के लिए आपके पास तेजश्री, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।